सिरोही में पिछले काफ़ी समय से मेडिकल कॉलेज में जो निविदा कर्मी लगे हुए थे उनको अचानक से नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके बाद लगभग पिछले 2.5 महीने से ये बेरोजगार बैठे थे, लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट में भी गए और अब आखिरकार आदेश आ गया है इनकी ज्वाइनिंग के लिए। सीटें बढ़ा दी गई और 85 तकरीबन निविदा कर्मी थे जिनको वापस से ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन पिछले 2 दिन से ये सभी लोग यहाँ पर कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक उनका कोई समाधान नहीं हो रहा। 2 दिन से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अतिरिक्त अन्य जिलों में ज्वाइनिंग हो गई, जैसे दौसा में हो गई है, अलवर में हो गई है, करौली में हो गई है, चित्तौड़गढ़ में हो गई है, बाड़मेर में हो गई है, पाली में हो गई है। हमारा जो नज़दीकी पड़ोसी जिला है वहाँ भी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल की तरफ से क्या जवाब मिल रहा है और कंपनी की तरफ से, एजेंसी की तरफ से क्या जवाब मिल रहा है? कंपनी वाले भी कल आके गए हैं और प्रिंसिपल साहब ने भी कहा ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन हो रहा है। अभी तक कोई ज्वाइनिंग की लिस्ट नहीं दी है हमें, और ना हमें कहीं रजिस्टर में साइन करवाए, ना कहीं ज्वाइनिंग दी। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ जिला अस्पताल सिरोही में। कितना समय हो गया आपको निकाले हुए? हमें 2.5 महीने हो गया है। 2.5 महीने से सभी यहाँ परेशान हैं। हमारे कितने लोग परेशान? एलटी हमारी यहाँ जगह तो 17 हैं, मतलब टोटल एलटी जो निकाले हैं वो 17 हैं, लेकिन यहाँ जगह 13 ही हैं, क्योंकि पहले पूर्व में जो मतलब संविदा पे लगे थे उनसे सीटें फिल हो गई हैं। तो 13 एलटीओ के हिसाब से हमने 4 सीटें रिक्त भी की हैं। हमारे 4 साथियों को हमने अन्य जगह पे शिफ्ट किया है, फिर भी ये हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि अभी देखते हैं, और उसको कंसल्टेंसी वाले को बोलते हैं कि वो कैसे करेगा, अपने हिसाब से करेगा, या मैं मतलब ये कि वो और कोई लेगा। लेकिन फिर हम आज सुबह मिले हैं तो उन्होंने बोला है प्रिंसिपल साहब ने कि भाई हमने यहाँ लेटर बना दिया है, हम लेटर दे रहे हैं और उसके बाद वो देखते हैं, वो आज ज्वाइन कराते हैं या कल ज्वाइन कराते हैं, नहीं तो उनका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। तो हमसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो सभी स्पष्ट मतलब ये पद हैं, स्पष्ट ही मतलब ये कि कैंडिडेट हैं, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अब ये क्या कारण है, ना तो प्रिंसिपल सर बता रहे हैं, ना ही मतलब ठेकेदार बता रहे हैं। तो कोई जवाब स्पष्ट जो है वो इनको नहीं मिल रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र जी, तो लगभग 2.5 महीने हो गए आपको ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए और अब लगातार कोशिश कर रहे हैं, आदेश भी आ गया, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हाँ, हम मतलब अभी पहले 2.5 महीने से हम उस पे थे, अभी हमने वहाँ जाके सीटें भी बढ़वा दी, सीटें भी यहाँ सेक्शन हो गई है सारी। प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि सारी सीटें आ गई है, तुम सबको वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें किसी को भी नौकरी पे लिया गया नहीं है। बाकी कई सारे जिलों में लगा भी दिया है अभी तक। बाकी सारे ज़िलों में लगा दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक हमको नहीं लगाया गया। हमारी तो मांग इतनी है कि हमें जल्द से जल्द लगाया जाए, ज्वाइनिंग, जल्द से जल्द हमको ज्वाइनिंग करवाई जाए। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको ज्वाइनिंग दी जानी है, सारा प्रोसेस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। कॉलेज के स्तर पर या एजेंसी के स्तर पर, मामला जहाँ पर भी अटका हुआ है, इनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। इतने समय से परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, अचानक से नौकरी कर रहे थे और एक लेटर आता है और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट भी गए, इतने दिनों से धक्के खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं, सांसद मिले चाहे विधायक मिले, उनसे जाकर के गुजारिश कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे, और अब जाकर के आदेश भी आ गया। लेकिन आदेश आने के बावजूद भी इस तरीके से बिठाए रखना, परेशान करना कहाँ तक जायज़ है? अब हमारी भी यही कहना है कि इनको जितना जल्दी हो सके नियुक्ति दी जानी चाहिए, ताकि ये परेशान नहीं हो। अचानक से किसी की नौकरी चली जाती है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, दुविधा में आ जाता है और बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इनके बोनस अंक वगैरह सब जुड़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये जो बड़ी समस्या है, ज्वाइनिंग के लिए पिछले 2 दिन से लगातार कॉलेज आकर के बैठ रहे हैं, लेकिन न तो ठेकेदार की तरफ से कोई स्पष्ट बात कही जा रही है, और प्रिंसिपल से भी हमने बात की, उनका भी आप वर्जन सुन सकते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ सर, निविदा वाले कर्मचारी जिनको निकाल लिया था, उसके बाद उनका शायद कोर्ट से भी हो गया है, रजिस्ट्री हो चुकी, तो उनका ज्वाइनिंग का क्या इश्यू चल रहा है? 2 दिन से बच्चे यहाँ पर बार-बार जो है, पहले जो हटाए गए थे CHR से जो भर्तियां हुई थी, तो निविदा वालों को सरकार के जो है आदेश के अनुसार वो टेंडर कैंसिल करके उनको हटा दिया गया था। उसके बाद ये लगातार जो है ये लोग प्रयास कर रहे थे, गवर्नमेंट भी प्रयासरत थी, तो गवर्नमेंट ने जो है बाद में सीटें स्वीकृत करके अभी आदेश जारी किए हैं कि जो प्रभावित हैं उनको जो है आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। तो हमने जो है अपनी डिमांड पता करके
एजेंसी को जो है ऑर्डर दे दिया है और उनको डिमांड बताई गई है कि आप इतने जो है हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन नियुक्त कर सकते हो, जिनकी सेवाएं हम लोग अस्पताल में लेकर मरीजों की सेवा में सहायक हो। तो इनको ज्वाइनिंग में क्या इश्यू आ रही है? 2 दिन से लगातार यहाँ ज्वाइनिंग पे में कोई इशू नहीं है। अभी क्या टेंडर हमने जो है आज ही जारी किया है और उनको आदेश दिया है कि आप जो है अति शीघ्र जो है इन लोगों को नियुक्त करें। अपनी कॉलेज की तरफ से कंप्लीट हो चुका प्रोसेस, अब कॉलेज की तरफ से बिल्कुल, ये एक्चुअली हमको जो है राज्य सरकार से जो आदेश था कि ये जो स्वीकृत पोस्ट हुई है नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन की, इन पर जो है आप थर्ड पार्टी के थ्रू, एजेंसी के थ्रू जो है टेंडर करके इन पदों को आप जो है अपनी आवश्यकता में भर सकते हो। तो हमने जो है टेंडर कर दिया है फर्म को और फर्म को आदेशित भी किया है कि आप जो है हमारे यहाँ पर इन्हें नियुक्त करें ताकि हमारे हॉस्पिटल को संचालित करने में हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और ये जो है इनका जो है कार्य स्टार्ट हो जाए।